समस्या एक दो समस्या रहेगा तबे ना। यहाँ तो पूरा समस्या है। न ढंग का नाली बना हुआ है, न ढंग का रोड बना हुआ है, न ढंग का स्कूल बना हुआ है, न आदमी पढ़ सकता है ठीक से, न आदमी का पानी निकल रहा है ठीक से, न आदमी चल रहा है ठीक से। यहाँ तो जैसे लग रहा है कि शहर के बगल में भी बस के जो है ना हम लोग एकदम मतलब समझ लीजिए कि बहुत। गया लोकसभा चुनावी क्षेत्र है और यहाँ पर जो परेशानियाँ हैं, जो पहले के जो सांसद हैं, पहले के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कितना संतुष्ट है यहाँ की जनता, आज यही मुआयना करना है और यही जानना है। किस किस कमी से जूझ रही है जनता गया की, क्या परेशानियाँ हैं, कैसे दूर होगी और अब इनके जहन में कौन सी बात चल रही है, किस नेता को अब ये अपना जनप्रतिनिधि बनाने के फिराक में हैं। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। कितने नंबर वार्ड में हैं आप? 4 नंबर वार्ड। जगदीशपुर ये क्षेत्र है मानपुर का और ये 4 नंबर वार्ड है। क्या है सबसे मूल जो परेशानी है वो क्या है? मूल समस्या, सबसे बड़ा समस्या है यहाँ की जो कचरा होता है, डस्टबिन वगैरह होता है, वो मतलब कि कहीं पे भी फैला हुआ होता है। हाँ। फिर नली का जो पानी है वो पास नहीं होता है, मतलब कि घर के सामने ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको कोई मतलब कि ध्यान नहीं दे रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी के लिए जैसे मोदी जी का था स्वच्छ भारत अभियान, तो वो भी मतलब कि है बस, लेकिन इधर काम नहीं कर रहा है। जैसे हाँ मानते हैं कि जो जहाँ पे VIP एरिया वहाँ पे ये काम हो रहा होगा, लेकिन ये भी एरिया है, यहाँ से भी वोट लेते हैं, तो यहाँ भी मतलब उस तरीके का काम होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है। इतनी सारी कमियां हैं। लोग यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं इस पर कोई बातचीत नहीं की कभी? लोकल जनप्रतिनिधि तो दिखवे नहीं करते हैं। पहली बात, जैसे MP हैं हमारे एरिया के, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि हमारा जनप्रतिनिधि है कौन। बस अगर पंजा का प्रतिनिधि है यानी कांग्रेस का प्रतिनिधि है तो पता है कि नहीं कांग्रेस को वोट दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के कौन प्रतिनिधि खड़ा है ये भी नहीं पता होगा जनता को। यहाँ पे अभी अगर पूछ लीजिए कोई भी बच्चा से बुला कर या फिर कोई जो थोड़ा मतलब युवा है उससे भी बुला कर नहीं पता होगा। जो थोड़ा मतलब जानकार है राजनीति में थोड़ा है वो उनको थोड़ा पता होगा, लेकिन जनप्रतिनिधि का क्या काम होता है कि थोड़ा जो भी एरिया है उनका उसमें जाकर वो बात करें कि क्या समस्या है नहीं समस्या है, लेकिन वो कभी आए ही नहीं, तो कैसे पता रहेगा कि कौन जनप्रतिनिधि है और क्या काम करेंगे। मतलब जो कहें कि अंधभक्ति जो होती है किसी भी पार्टी के तरफ से, तो वहाँ वो वोट कर देते हैं और आराम से निश्चिंत। हाँ, जो भी पार्टी के प्रति जिसका लगाव है, जैसे मान लीजिए कांग्रेस के प्रति, भाजपा के प्रति, जदयू के प्रति, अभी तो जैसे अलायंस में है, तो जिधर जिसका मन मिला उधर वोट दे दिया। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कि विकास हो रहा है तो वोट दे दिया। यहाँ मतलब कि जातिवाद बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से जैसे अगर यादव है तो यादव को वोट दे दिया, अभी जनरल कैटेगरी में है तो भाजपा को वोट दे दिया। जनरल कैटेगरी में भी जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वो कांग्रेस को, चाहे कांग्रेस अच्छा करे या बुरा करे। इससे आपको क्या मतलब है? समस्या एक दो समस्या रहेगा तबे ना। यहाँ तो पूरा समस्या है। न ढंग का नाली बना हुआ है, न ढंग का रोड बना हुआ है, न ढंग का स्कूल बना हुआ है, न आदमी पढ़ सकता है ठीक से, न आदमी का पानी निकल रहा है ठीक से, न आदमी चल रहा है ठीक से। यहाँ तो जैसे लग रहा है कि शहर के बगल में भी बस के जो है ना हम लोग एकदम मतलब समझ लीजिए कि बहुत जो स्थिति यहाँ दिख रहा है वो देहात से भी बदतर है। बिल्कुल 100% देखने वाली बात है। आप देखिए ना इसको। तो जनप्रतिनिधि जो है पिछले 5 वर्ष से आपके, वो क्या कर रहे हैं? उनके सामने आप इस तरह से रोष क्यों नहीं? बिल्कुल देंगे। क्या देंगे? आप तो 19 तारीख को वोटिंग है। हाँ, खत्म हो गया कहानी। जनप्रतिनिधि क्यों नहीं दिखाया रोष? देखिए, सबसे बड़ी बात है हम लोग ऊपर देख रहे हैं, सिर्फ देश देख रहे हैं। अच्छा, कि देश मेरा आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यही बात लेके हम लोग चल रहे हैं। मेरा जनप्रतिनिधि का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं ऊपर कि मेरा ऊपर का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आने वाले दिन में क्या फ्यूचर है क्या फ्यूचर नहीं है, ये देख रहे हैं।
मतलब अगर मान लीजिए ऊपर विकास हो और जड़ इस पेड़ का खराब हो तब क्या स्थिति होगी, फल देगा? हम लोग किसी न किसी तरह से जो है ना इसका विरोध करेंगे। कैसे? आने वाले समय में मतलब एकजुट सब होंगे पब्लिक, और कोई ना कोई विरोध का तो कहीं से न कहीं से जरिया बनेगा, कहीं से न कहीं से कोई आवाज उठाएगा, तो धीरे धीरे इसके पीछे लगेंगे भाई। मतलब अभी भी आप किसी की उंगली पकड़ के चलेंगे, यही चाह रहे हैं? क्या किया जाए? तो फिर काहे का मालिक, काहे का जनता कहा जाता है कि जनता जो है मालिक होती है, फिर कैसे मालिक है आप जो गलत प्रतिनिधि को चुन रहे हैं आप? क्या किया जाए? काहे? मेरे सामने कोई अच्छा प्रतिनिधि यहाँ तो लिखा हुआ नहीं ना है कि माथे पे कि वो अच्छा प्रतिनिधि है या बुरा प्रतिनिधि है। हम लोग चुनते हैं तो अच्छा प्रतिनिधि सोच के ही न चुनते हैं। अब वो नहीं किया तो क्या किया जाए? हम लोग उसके साथ गलत व्यवहार तो नहीं करेंगे। तो परिवर्तन करेंगे आप? ये बिल्कुल परिवर्तन करेंगे। अगर उसके जगह पे दूसरा चेहरा आएगा, अच्छा चेहरा आएगा, तो हम लोग सोचेंगे बैठ के सब उसके बारे में। अच्छा, मतलब चेहरा परिवर्तन करेंगे, पार्टी चेहरा परिवर्तन बिल्कुल हम चाहते हैं कि पार्टी परिवर्तन नहीं करेंगे, चेहरा परिवर्तन करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कि चेहरा परिवर्तन कर ले। मांझी जी को बदलेंगे? मांझी जी को देखिए, मांझी जी को हम कभी चांस दिए नहीं हैं, मांझी जी बने नहीं हैं। अब इस बार देख लेते हैं मांझी जी क्या करते हैं क्या नहीं करते। मानते थे लोग कि आप प्रतिनिधि हैं शायद? जी, क्या हैं आप? मुखिया प्रतिनिधि हैं, पति। अच्छा, मुखिया जी के पतिदेव हैं आप। चलिए, बढ़िया है। आप दो तरह से देख रहे हैं, आप महिलाओं के भी जो सुख सुविधाएं हैं या जो स्थिति है वो भी आप संभालते हैं, क्योंकि पत्नी आपकी मुखिया है, और आप इन लोगों के संपर्क में भी हैं। तो दोनों वेरिएशन आप कैसे देख रहे हैं पूरे चुनावी रणनीति को लेते हुए? मेरे स्तर से जो पंचायत पे लाभ होता है वो धरती पर उतारते हैं, और बाकी के विशेष में होता है जो बिहार सरकार का उपलब्धि होता है वो अपना हिसाब से करते हैं। रह की बात चुनाव का तो मोदी जो हिसाब से देश के लिए लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आज मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए ही अपना एनडीए से गठबंधन से जीतन मांझी जी उम्मीदवार बने हैं। हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करके मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। कह रहे हैं आप कि भाई हम जो ऊपर से आता है हम यहाँ के लोगों को देते हैं, सब सुविधा देते हैं। ये जो नली गली है और सड़क है और कचरा ये सब जो है, ये सब आप ही की जिम्मेदारी है? वो तो आप देखने का चीज़ है, पीसीसी है, ऊपर से गोबर रखा हुआ है, तो वो कैसा दिखेगा? नहीं, और भी बहुत सारी। हम स्नान नहीं करेंगे, कपड़ा झाड़ के पहन लेंगे तो अंदर से तो बदबू तो रहेगा ही ना। अच्छा, तो इसलिए तो आप देखने का चीज़ है, पीसीसी ऊपर से बनल है, ऊपर से गोबर गोईठा है, तो कितना साफ सुथरा रहेगा। सही बात है। तो ये फंड जो है जी, ये आरोप है जो पब्लिक है उनका कि भाई फंड ही गायब हो जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। जनता को तो है बोलने के लिए, लेकिन कागजी काम करने के न विस्तार पर आज सिस्टम है, सब ऑनलाइन का सिस्टम। कोई ऐसा नहीं है कि फंड ऊपर से गायब हो जाता। अच्छा, बताइए सर। हम बोलना यही चाहते हैं कि ऊपर से जो भी फंड आता है वो एकदम बिल्कुल सही आ रहा है। मेरे एकदम 0 पॉइंट आपका आके 0 पॉइंट पर आके एकदम 0 माइनस में हो जाता है। देखिए, मुखिया पति हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि हम सब कुछ पटल पे ला रहे हैं। वो चीज है, मुखिया पति पटल पर हैं। याद है कि ये सिद्धार्थपुरी कॉलोनी में हम है कि नगर निगम से लेके है कि पंचायत लेवल पर हैं, वार्ड सदस्य में भी रहे हैं, भोरे पंचायत, मानपुर ब्लॉक भोरे पंचायत में हम भी वार्ड सदस्य 10 साल रहे हैं। ये जो राणा विजय जी थे वो मुखिया थे, उसमें हम वार्ड सदस्य वार्ड 2 बदहपुर से रहे हैं। मेरे एक चीज ऊपर से जे भी बिल्कुल फंड आता है, मेरे यहाँ जब जमीन स्तर पर आते 0 पॉइंट पर माइनस हो जाता है। अच्छा, इसमें 100% है, एक चीज नहीं कि 100% ओके है एकदम। तो ये जो फंड है वो जा कहाँ रहा है? ये जा कहाँ रहा है? जो यहाँ के पब्लिक है, जो पब्लिक है, जो एक चीज है कि किसी का चाहे भय से या डर से कि बोल नहीं सक रहा है। अच्छा, हम जी या कुछ भी प्रेम व्यवहार है, कुछ भी बोलता नहीं है, लड़ नहीं सकता। क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल एक चीज है। कौन चीज के बारे में सर पूछे? इलेक्शन का। इलेक्शन के एक चीज है कि हम लोग है कि जातिवादी नहीं जानते हैं, हम सीधे जाते हैं, मोदी जानते हैं। मोदी जानते हैं भाई, मोदी लहर है, मोदी का चेहरा है, मोदी के जो काम है। क्योंकि यहाँ के लोगों का बस यही मानना है कि कुछ भी हो, देश हमारा आगे बढ़ रहा है,
धरातल पर हम कितना भी परेशानी झेल लें, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन अगर हमारे देश में परिवर्तन हो रहा है, देश को विश्व स्तर पर जो उसकी गिनती हो रही है, तो निश्चित तौर पर मोदी के माध्यम से ही हो रही है। और नरेंद्र मोदी ही जो है प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार, चाहे यहाँ से लोकल नेता कोई भी हो, लोकल सांसद जो बनना चाहता है वो कोई भी हो, जीतन राम मांझी हो या भारतीय जनता एनडीए से जो कोई भी अगर खड़ा होता है तो हम उसे वोट करेंगे और उसे ही विजयी घोषित कराने का प्रयास करेंगे। चलिए और भी जगह है, देखते हैं और लोग क्या कहते हैं।